जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के फ़ायदे। हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो यह चालीसा करते समय हम दोहराते हैं और उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के अनेक फ़ायदे हैं, चाहे फिर वो पुरुष पढ़ें या स्त्रियां। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा केवल पुरुषों को करना चाहिए, महिलाओं को नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं भी हनुमान चालीसा कर सकती हैं। हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि जो यह पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। महिलाएं भी हनुमान चालीसा कर सकती हैं, लेकिन पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब हनुमान चालीसा पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं और कैसे पढ़ना चाहिए ताकि पूरा 100% फल हमें मिल सके। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहला ये कि हनुमान चालीसा पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है, आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। दूसरा ये कि अगर छात्र नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वे बुद्धिमान, संस्कारी बनते हैं और कामयाब होते हैं और जीवन में खूब तरक्की वे लोग करते हैं। तीसरा ये कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति निडर और साहसी बनता है। उसके मन से हर तरह का डर निकल जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसका मनोबल बढ़ता है और डरावने सपने भी नहीं आते। उसके अंदर का भय भी समाप्त हो जाता है। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि द्वारा जो भी उत्पन्न दोष हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। अगला ये कि प्रतिदिन जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसका तनाव दूर होता है और स्फूर्ति भी आ जाती है। अगला ये कि अपने घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है वो सभी समाप्त हो जाता है। यदि आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं तो आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करके इसे दूर कर सकते हैं। ये तो थे हनुमान चालीसा के फ़ायदे। अब जानते हैं कि चालीसा पढ़ते समय हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ, अन्यथा ये गलतियाँ करने से हमें उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त हनुमान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन यह पाठ करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा से हनुमान प्रसन्न होते हैं और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा तो कई लोग पढ़ते हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो रही हैं जिस कारण फल नहीं मिल पाता। जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिस कारण फल नहीं मिल रहा। आइए इन्हें दूर करते हैं और गलतियों को जानते हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और प्रत्येक चौपाई का अपना अलग अलग महत्व है। इनको कैसे करना है ताकि इनका पूरा लाभ हमें मिल सके। सबसे पहले शुद्ध होकर मंदिर में दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। फिर तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इनको घर में लाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हुए पाठ करते हैं तो आप पर
इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा और आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। क्योंकि आपका आहार सही नहीं है तो व्यवहार भी सही नहीं होगा। ना किसी से आपको अपशब्द कहना है और ना किसी का अपमान करना है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी निर्बल को भी नहीं सताना चाहिए और ना ही किसी से व्यर्थ में अपशब्द कहने चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के अतिरिक्त किसी और से संबंध बनाने के लिए नहीं सोचना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचना चाहिए। चालीसा का पाठ करने वालों को चाहिए कि वे किसी भी जीव जंतु जानवर को और गरीबों को बिल्कुल भी ना सताएं, क्योंकि ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। अगर आपने किसी गरीब को कष्ट दिया, किसी जीव जंतु को सताया, उनका मार्ग उल्लंघन किया तो आपको बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा और घर में दुख कलेश हमेशा बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए चालीसा का पाठ करने वालों को चाहिए कि किसी के साथ छल कपट बिल्कुल भी ना करें। छल कपट से ये लोग बचें। किसी प्रकार का अपराध इन्हें नहीं करना चाहिए। इनके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हुए पाठ करते हैं तो आपको पाठ पूजा करने का बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि समय ना होने के कारण कुछ लोग तो नहाते समय ही साबुन लगाते लगाते रट डालते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री चालीसा करती है तो उसे पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी पराये पुरुष के प्रति उसके अंदर गलत भाव नहीं आने चाहिए और दूसरे पुरुषों से भी उसके संबंध नहीं होने चाहिए। यही प्रक्रिया पुरुषों पर लागू होती है कि अगर कोई विवाहित पुरुष है तो उसे किसी पराई महिला के प्रति गलत भाव नहीं रखने चाहिए और अन्य किसी महिला से उसके संबंध भी नहीं होने चाहिए। अब मुख्य बिंदु ये है कि राम का नाम लिए बिना चालीसा की शुरुआत नहीं करना है। सभी लोग भली भांति जानते हैं कि बिना राम की कृपा के हनुमान की कृपा नहीं मिलेगी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम जी के चित्र को स्थापित करें। इसके बाद जल से भरा लोटा वहाँ पर रखें। तन और मन साफ होना चाहिए। और अब सवाल आता है कि ये चालीसा कितनी बार करना चाहिए, तो कम से कम ये चालीसा 3 बार, 7 बार और अधिक से अधिक इसे 100 बार करना चाहिए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 मतलब होता है 100, तो अधिक से अधिक इसे 100 बार करना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखिए।